नमस्कार, आप देख रहे हैं आप्रो प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विष्णु उपाध्याय। विधानसभा चुनाव है, चुनाव का जो शंखनाद है हो चुका है। बात करूं मैं जेतान विधानसभा क्षेत्र की तो वर्तमान विधायक को भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया। अगर बात करूं तो भगवा ध्वज लिए मैदान में है माननीय लक्ष्मण नाथ जी महाराज। बिल्कुल माननीय भी बोल सकते हैं क्योंकि अब तो चुनाव मैदान में है योगी लक्ष्मण नाथ जी महाराज। क्या पार्टी की नीतियों के अनुसार 5 वर्षों में कार्य नहीं हुआ? क्या पार्टी खरा नहीं उतर पाई या पार्टी के जो विधायक है वो खरा नहीं उतर पाए? जेतान क्षेत्र की जनता के जो कार्य है उन पर ये भी जानेंगे जनता से और किस प्रकार आज की रणनीति रही उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी भगवा ध्वज तले चुनाव लड़ती है, हिंदुओं की पार्टी कही जाती है। फिर हिंदुओं में ये रोष क्यों? क्या विधायक महोदय द्वारा कोई चूक हुई है, कोई भूल हुई है या इनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए? सबसे पहले बात क्षेत्र की जनता से करूंगा। महाराष्ट्र का तो वक्तव्य लेंगे लेकिन अच्छा वक्तव्य लेंगे, जो क्षेत्र की जनता जानना चाहती है वही वक्तव्य लेंगे। सर्वप्रथम बात करूं मैं भाई साहब आपसे। नमस्कार, रमेश त्रिपाठी है हमारे बीच। भाई साहब आपका हार्दिक अभिनंदन है इस लांबिया मठ में। और आज जो गुरु लक्ष्मण नाथ जी के सानिध्य में जो एक बड़ा विशाल जन सैलाब हुआ है वो कहीं ना कहीं हमें पार्टी से रोष नहीं है, हमें मोदी जी से रोष नहीं है, हमारे पार्टी में सर्वोच्च पद पर विराजे लोगों से भी रोष नहीं है। जब हम 17-18 आकांक्षी लोगों ने टिकट की डिमांड की थी कि हम में से किसी को भी टिकट दे दे, वर्तमान विधायक को टिकट नहीं देवे, क्योंकि उनकी नीतियां और नीति और नियति इस जनता को समझ में नहीं आई। वो केवल सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहे और कहीं ना कहीं समाज वह संगठन को नुकसान पहुंचाए। किस प्रकार से पहुंचाए वो भी मैं आपको बता दूं। जिस प्रकार से विधानसभा में 10 सालों बाद सारी जेतारण नगर की जनता लगी और पूरा संगठन लगा, तब 10 सालों बाद नगर पालिका का बोर्ड बना। उस बोर्ड को खंडित करने के लिए उन्होंने कांग्रेस के मंत्री जी को हाथ जोड़ के निवेदन किया कि नगर पालिका जेतान पर आप अपनी मर्दानगी बताइए। ये कभी शब्द भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नहीं हो सकते कि वो कैसी मर्दानगी बताए। मैंने जब ये क्वेश्चन किया उनसे तो उन्होंने कहा 0 टॉलरेंस। भाई साहब ऐसा है कि उनके इर्द गिर्द लोग हैं ऐसे जो शाम सुबह उनके साथ बैठ के कहते हैं कि ये कार्य करे, ये कार्य करे, ये कार्य करे। अब इतनी बातें हो रखी है कि जब बाबा बालकनाथ जी पधारे तो पूरी जनता ने देखा था कि उन्होंने जबरदस्ती हट करके किस प्रकार से जबरदस्ती खुद के पर्सनल व्यक्तिगत कार्यक्रम में लेके गए, जब संगठन पूरा सिकवाड़ भवन में खड़ा था। इसी प्रकार जब निमाज में मंडल की बैठक हुई तो विस्तारक जी के साथ अभद्र व्यवहार हुआ। उसी प्रकार कई बार समझाने के बाद भी उच्च अधिकारियों ने उनको समझाई भी, लेकिन उनके साथ कुछ लोग ऐसे हैं। तो हम सभी ने ये आवेश में आके नहीं कदम उठाया। बात करूं मैं माली समाज से, आप भी आते हैं, माली समाज से वर्तमान विधायक भी आते हैं। बात होती है कि माली समाज का ज्यादा रखते हैं या जातिवाद करते हैं, लेकिन आप तो माली समाज से ही आते हैं, क्या कहना चाहते? इसके बारे में मैं बताऊं भाई साहब, कल जो बैठक हुई उसका वीडियो उठा के देखना कि मेरे माली समाज के प्रबुद्ध लोग वहां थे क्या। अब उनमें से 10, 20, 25 लोग रह जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। ये तो जिस दिन तकड़िए में तार जुड़ेगा, जिस दिन 25 तारीख को वोटिंग में होगा, उस दिन मैं मेरी ताकत बताऊंगा। 80% से 90% माली समाज रमेश भाटी के साथ था, साथ है और साथ रहेगा। जी, आपका कहना यह है पार्टी से विरोध नहीं है, वर्तमान विधायक से विरोध है? वर्तमान विधायक से विरोध है जी। अगर बात करूं आगे की तो चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे चुनाव लड़ने के मुख्य मुद्दे विकास के रहेंगे। सबसे सर्वप्रथम तो रहेगा परम पूजनीय भगवा ध्वज, उसके साथ ही अखंड भारत संकल्प की योजना, उसके बाद सनातन धर्म की ध्वजा हाथ में लहराए हुए, नफरत नहीं किसी मजहब से, हर भाषा से प्यार है, बुरा लगता हर वो शख्स जो देश का गद्दार है। हम सभी 36 कौम को साथ लेकर गुरु लक्ष्मण नाथ जी के सानिध्य में इस विकास की योजना करेंगे। जैसे लांबिया में आज जनता त्रस्त है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ पशु चिकित्सा नहीं है, जेतारण में 100 बेड की व्यवस्था नहीं हुई है। जिस प्रकार से रास की आज दुर्दशा देख लीजिए, आप पूरा रास्ता किस प्रकार से पड़ा है। आज ये जो युवा खड़े हैं, एक बार इनकी तरफ भी कैमरा लगा के देखिए आप, इनमें से एक को भी रोजगार नहीं मिला। हाँ, उनके चाहने वाले 2, 4, 5 लोगों की बसें लगी है, 2, 4, 5 लोगों के डंपर लगे, 2, 4, 5 लोगों को ये फैक्ट्रियों से कट्टे वितरण करने की कुछ टेंडर मिले, उससे ये जनता खुश नहीं है।
जी बिल्कुल जो आपने बात कही उस बात का तो मुद्दा हम भी लेकर चलते हैं। मीठा पानी हो गया, रोजगार हो गया और क्षेत्र में रेल सेवा हो गई। बिल्कुल ये मुद्दे सुलझने चाहिए और इस मुद्दों पर ध्यान जाना चाहिए। और कोई क्षेत्र की जनता को चुनाव पर कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं क्षेत्र की जनता को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगा कि मेरा व्यक्तित्व भी पूरा जैतरण जानता है कि मुझे जब भी किसी पद पे नहीं होते हुए भी मुझे जब भी मेरे जनता और हिंदू समाज ने मुझे जब भी फोन किया, मैंने आधी रात को उनके दुख दर्द में, हॉस्पिटल के काम में हो, बीमारी के काम में हो, किसी प्रकार का उपखंड कार्यालय पे काम हो, एसपी ऑफिस का काम और हिंदू समाज का जब भी काम हुआ तो मैं खड़ा रहा। आज मेरे साथ जनता मेरे साथ भी खड़ी है और उन्होंने ही मुझे कहा कि हम परिवर्तन चाहते हैं। लक्ष्मण नाथ जी चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, ये सारी जनता आके लक्ष्मण नाथ जी, संजय नाथ जी से अनुरोध किया कि आपको अब रण में उतरना है, तब ये धर्म की ध्वजा लेकर, भगवा ध्वज लेकर उतरे। जी बिल्कुल आपने बात कही है। इस बात पर मैं जाना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर यह भी बातें चलती है कि कंधा महाराज श्री का है, बंदूक किसी और की। ऐसा है, यदि कोई लोग कहते हैं बंदूक रमेश भाटी की है, तो आज तो बंदूक लेकर आया, कल तोप भी लेके आऊंगा जरूरत पड़ी हिंदू समाज के लिए। तो लोग कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। कल कुछ लोगों ने टिप्पणियां की थी, इनके साथ तो कौन है। कल वो बोखलाट के अंदर कहा था कि लकड़नाथ ऐसे शब्द, और वो हंस रहे थे, दांत निकाल रहे थे। ये अभद्र टिप्पणियां कभी उनको शोभा नहीं देती है। उन्हीं के साथ घूमने वाले लोग कभी विश्व हिंदू परिषद के बारे में गलत बोलते हैं, कभी बजरंग दल के बारे में गलत बोलते हैं। वो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वो संगठन जो बिना किसी पैसे लिए भूखे तिरे घूमकर हिंदू समाज की सेवा करते हैं। लंपी के अंदर देख लीजिए आप कि किसने सेवा की थी, उन्हीं कार्यकर्ताओं ने की थी। क्या कभी उन्होंने जाके रोजगार मांगा? जो व्यक्ति भगवा पताका लेके पूरे दिन गांव में घूम के हिंदू समाज का, हिंदू जागरण का काम करता है, उनके बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणियां लिखते हैं, उनके लिखने से कोई प्रभाव लक्ष्य अटल है, लक्ष्य अटल है, किसी भी प्रकार से नहीं झुको। ये अब मैं बड़े बोल तो कहूंगा नहीं, मैं छोटा आदमी हूँ उनके जितना, या उनके जो कार्यकर्ता उतना बड़ा आदमी ने। जो बड़े बड़े बोल लोगों ने कहा था ना पहले पिछले चुनाव में, मेरी जूती खड़ी करता हूँ वो जीत जाती है और बर्मा जी आ जाए तो मैं डिगता नहीं, वो नहीं कहूंगा। मैं इस भगवा वस्त्र के साथ खड़ा हूँ और मैं इस भगवा भारत के साथ खड़ा हूँ। मैं इन खड़े लोगों की आशा अपेक्षाओं के खरा उतरूंगा और लक्ष्मण नाथ जी के साथ रहूंगा। और परिणाम भी बता दूं, विजय प्राप्ति के परिणाम आएंगे और हम सभी साथ रहकर लेके आएंगे। बिल्कुल मेरा पूछने का कारण यही था। क्षेत्र की जनता का कहना था, क्षेत्र के जो लोग हैं, कुछ समर्थक हैं विधायक महोदय के, उनका भी कहना था कि आपको मैंने जो सवाल किए वही सारे सवाल थे कि बंदूक किसी की, कंधा किसी का, और महाराज श्री अगर बालक नाथ जी का या योगी आदित्यनाथ जी का किसी प्रकार से मैसेज आता है या यहाँ पर बैठक ली जाती है तो किस प्रकार रणनीति? कुछ लोगों ने पिछली बार भी कहा था कि बंदूक किसी की और कंधा किसी का। जब सुरेंद्र जी गोयल का टिकट कटा, हमने विरोध किया, तब भी लोगों ने कहा था कि बंदूक किसी की, कंधा किसी का। हम कभी, ये तो जनता है और जिनके समर्थन होते हैं वो ऐसी बातें कहते हैं। हमारे साथ जो खड़े हैं वो कभी अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे। हम उनको जोड़ी मांड के वोट मांगेंगे और ये लोकतंत्र है भाई साहब, ये लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, ना मेरे समाज का दबाव है। मुझे किसी व्यक्ति ने फोन नहीं किया। उनको पता है कि रमेश कैसा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है, तन मन धन से दौड़ने वाला व्यक्ति है। वो मेरे भी चाल चरित्र पूरी दुनिया जानती है, आप जानते हो, पूरा समाज जानता है मुझे। बिल्कुल आपने अच्छी बात कही। वाणी पर अगर संयम रहेगा, वाणी पर संयम रखकर किसी प्रकार की बात करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि जी क्या कहना? वाणी की बात आ गई तो मैं एक और बात बताऊं भाई साहब, हम तो उस संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति है। मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, हृदय में आग और दिमाग शांत। तो हमें मुंह से तो हम ऐसे इसी प्रकार से बोलेंगे कि हम किस परिवार से आते हैं, हमें सभ्यता किस परिवार ने दी है, हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे। पैर में चक्कर परमात्मा ने लिख के भेजा है हिंदू समाज की सेवा के लिए, तो ये तो घूमना और अपना कार्य करके समाज को बताना, हाँ हमने ये कार्य किया है। इसी प्रकार से हम कार्य करते रहेंगे देश और राष्ट्र। जी बिल्कुल रमेश जी पाटिल ने अपनी बात रखी। महाराज श्री से भी हम बात करेंगे, उससे पहले सुनील जी हैं हमारे बीच, प्रजापति, भारतीय जनता पार्टी में दायित्व है आपके पास, मायने रखेगा इनका भी बोलना, इनसे भी जानेंगे क्या रणनीति है। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार की आज बहुत विशाल धर्मसभा का आयोजन किया गया, उस धर्मसभा में 36 कौम के लोगों ने आके जिस प्रकार से महाराज जी को समर्थन दिया, उस समर्थन में हम सब का और हम सभी संगठनों का भी महाराज श्री के साथ में पूर्ण रूप तन मन धन से समर्थन है। हम मिलके महाराज श्री को विजय जिला के विधानसभा में भेजेंगे। बात करूं वर्तमान विधायक की, तो आप मंडल अध्यक्ष हैं जेतारण से, फिर वहां कल आप नहीं थे, नदारत थे।
आप महाराज श्री के साथ हैं, कुछ बताना चाहेंगे किस प्रकार दूरी बनी? दूरी संगठन के द्वारा हमने सारी रिपोर्ट भेजी थी 5 साल के कार्यकाल की। फिर बाद में पार्टी के द्वारा जो निर्णय किया गया, जो स्थानीय रिपोर्ट, सर्वे और सभी कार्यकर्ताओं की जन भावनाओं के अनुरूप नहीं किया गया था। हमें कार्यकर्ताओं को जो भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है, मंडल अध्यक्ष में बनाऊं तो मैं मेरी ताकत से नहीं बनाऊं, मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं की ताकत से बनाऊं। मेरे कार्यकर्ता जब मेरे साथ नहीं आएंगे कि हमने जो भावना रखी थी संगठन के सामने, उसकी जो कदर नहीं हुई है, तो आपको वहां जाने की क्या जरूरत है। इसलिए हमने संगठन ने मिलके और हम सभी मिलके महाराज श्री को एक चेहरा बनाया। हमने पार्टी का कभी विरोध नहीं किया है, हम व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं। पार्टी में भी हमने महाराज श्री ने और हमने सबने यही भाषण दिया है कि हम जीत के जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी में विलीन होंगे और हमारे आदर्श आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और योगी जी और प्रदेश नेतृत्व ही रहेगा। जी, बात आपने जीत की तो मैं एक बात ये भी बता दूं, मेरे भी सुनने में आता है कि महाराज श्री को खड़ा किया है तो किसी पार्टी के ही विधायक को हराने के लिए खड़ा किया है, जेतान जीतने के लिए नहीं, किसी को हराने के लिए किया। हमने सर्वप्रथम मीटिंग की थी तभी महाराज श्री को हमने और सबने मिलके और आज भी हमने कहा कि हम किसी को हराने के लिए तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हराने का उद्देश्य होता तो हम 10-20 हजार वोट लाने की बात करते। हमारा उद्देश्य है कि हम 1 लाख वोट लेकर और जीत के जाए। इसलिए कौन हारेगा इस तूफान के अंदर, कौन इस तूफान आता है तो सभी सूखे और गीले सारे दरख्त गिर जाते हैं। इसलिए ये तो तूफान है, जनता का तूफान आ चुका है जो आपने आज देख लिया है। तो इसके अंदर हम ये परवाह नहीं करते सामने कौन है, किसको हर रहा है। अगर बात करूं पार्टी के कार्यकर्ताओं की तो पदाधिकारियों की, और भी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभा में शामिल थे ना। आज आपने देखा नहीं, हमारे निम्बाज मंडल अध्यक्ष थे, बलाड़ा मंडल से बेणाराम जी देवासी थे, मैं था और जनप्रतिनिधि आए हुए थे, सारे पंचायत समिति सदस्य आए हुए थे और सारे भी जितने भी लोग थे जिनके अब मैं नाम लूं तो सरपंच। क्या कंधे से कंधा मिलाकर महाराज श्री का समर्थन किया जाएगा या क्या महाराज श्री को अकेला तो नहीं छोड़ा जाएगा? महाराज श्री नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव तो ये पूरी जैतारण की जनता लड़ रही है। महाराज श्री तो हमारे लिए आदर्श है, ये तो संतों ने हमें सुपुर्द किया है महाराज श्री को। हम आपको ये भगवा दे रहे हैं, आप इस भगवा ध्वज के नीचे, हमारा आदर्श होना चाहिए इस ध्वज के नीचे रह के हम जैतारण विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, ये थे हमारे बीच में सुनील जी प्रजापति। महाराज श्री से भी बात करेंगे, जानेंगे आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, चुनाव पर क्या कहना चाहते हैं। जी जी कैमरामैन से कहूंगा कैमरा घुमाए और ये दृश्य भी कैच करे। आप देख सकते हैं जो ये धर्म सभा हुई है, काफी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहे और काफी निकल चुके हैं। हम रुके हैं यहाँ पर महाराज श्री का वक्तव्य लेने के लिए। महाराज श्री ने आज लांबिया मठ से शंखनाद किया है चुनाव का। जी जी आप देख सकते हैं स्वागत किया जा रहा है, महाराज का स्वागत किया गया। और जी नमस्कार। नमस्कार जी महाराज श्री आप यही मठ में निवास करते हैं? जी, मैं सेवरिया महाकाल महादेव अलगदान सिद्ध शक्तिपीठ पंचपिपला में निवास करता हूँ। क्या रणनीति रहेगी चुनाव पर, महाराज श्री पर क्या कहना चाहते हैं? चुनाव मैदान में हमारा जी महाराज श्री जी के ऊपर हमारा बहुत ही अच्छा प्रभाव है और हमें सिद्ध योगी की आवश्यकता है, क्योंकि जो वर्तमान एमएलए हैं उनकी जो गतिविधि है वो असामाजिक तत्व पर है। आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, निसंकोच हिंदू धर्म से, क्या ऐसी कोई घटना हुई या ऐसी कोई बात हुई जिससे आपका मन दुखित हुआ हो या आप उत्कंठित हुए हो उनकी कुछ बातों से? जी, एक राष्ट्र के अंदर जो जिहाद मामला हुआ उसमें एमएलए का फर्ज क्या बनता है? एक हमारे बहन की हत्या कर दी गई और उसमें एमएलए ने कुछ लाने लगे हैं महाराज। एक संत को संत ही रहने दो, ठीक रहेगा। नहीं, चुनाव मैदान में है तो महाराज श्री माननीय तो निसंकोच कहना पड़ेगा। जी जी जी, क्या क्या कहना चाहेंगे चुनाव पर? सब बढ़िया है। आप आज सब धर्म सभा हुई है, काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। तो एक बात ये भी मैं जानना चाहूंगा, आप नाथ संप्रदाय से आते हैं, बालक नाथ जी नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं और यूपी का नेतृत्व कर रहे हैं। बालक नाथ जी हाँ राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी की बात करूं तो वो यूपी से नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री है। तो क्या अगर उनकी तरफ से कोई मैसेज मिलता है तो आपका क्या रुझान रहेगा? हम किसी गलत राह पे थोड़ी जा रहे हैं। नहीं, ये पार्टी जो गलत नियत लेकर के आगे बढ़ता है, जिसका ध्येय गलत हो, जिसका भाव शुद्ध नहीं हो, उसको कहीं ना कहीं
असंख्य लोग रोकने का काम करते हैं। हमारी नियति अच्छी है, भाव शुद्ध है और हम लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। हम निश्चित रूप से, मुझे लगता है कि इसमें किसी को किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। क्षेत्र में ये बातें जनता को जैसे ऐसे भ्रम में डालती है, क्योंकि बातें फैलती है। आपको भी पता है कि महाराज श्री तो अगर वहां से फोन आएगा या वहां से मैसेज आएगा तो बैठ भी सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो हमने आपसे ये क्लियर किया, आगे की क्या रणनीति है? आज पूरे जैतारण विधानसभा क्षेत्र की जनता आज आप सब लोगों ने देखी है। क्षेत्र की जनता के सामने एक संत ने वचन दिया है और मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लक्ष्य हमारा स्पष्ट है और किसी भी प्रकार का दबाव हमारे ऊपर आएगा, हम निश्चित रूप से आप सबके बीच में जैसे हैं वैसे तटस्थ होकर के लड़ेंगे। जी, बात करूं मैं क्षेत्र के मुद्दे की, तो मुद्दे किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे? हम क्षेत्र की जनता के बीच में जाएंगे और क्षेत्र की जनता के वास्तव में जनता मन से पीड़ा किस प्रकार से दुखी है और उनको मूलभूत क्या आवश्यकताएं हैं, हम उनके बीच में बैठ करके, क्योंकि एक सन्यासी का अपना कुछ नहीं होता है, हम सब जो भी करेंगे समाज, जनता और राष्ट्र के लिए करेंगे और हर वक्त उनके लिए हाजिर रहेंगे। क्षेत्र में पानी की समस्या, जो रोजगार की समस्या है, जो रेल सेवा की समस्या है, उन समस्याओं को क्या अगर जनता आशीर्वाद देती है तो उन 5 वर्षों में आप पूरा कर पाएंगे? मैंने कहा ना, हम सब मिल करके क्षेत्र में जो जो समस्याएं हैं हम उनका निवारण करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखोगे तो एक जैतारण विधानसभा का नाम पूरे प्रदेश भर में गूंजेगा। बिल्कुल, हमारे बीच थे लक्ष्मण नाथ जी महाराज, जिन्होंने अपनी बात पत्ती बना रखी है। ताश की पत्ती का खेल होता ना, वैसे सनातन धर्म का नाम लेकर अपना खेल रचा के और अपने कुर्सी के लालच में, सत्ता के मोह में, अहंकार में आकर आज दिन तक के किसी भी प्रकार से हमारी पंचायतों का जो 308 पंचायत है उनमें पूर्ण रूप से एमएलए ने 5 साल में 5 बार भ्रमण नहीं किया है, ठीक है। और आज कितनी क्राइम बढ़ रही है, उसके बारे में एमएलए का फर्ज बनता है ना। और हमें तो योगी लक्ष्मण नाथ जी चाहिए, हम कुर्बान हो जाएंगे, मगर हम इनको नहीं छोड़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे और हर कदम पे कदम देके इनके पद चिन्हों पे हम चलेंगे। बिल्कुल, शंखनाद हो चुका है लांबिया मठ से और महाराज श्री चुनाव मैदान में है। देखने वाली बात होगी क्या विधायक सीट बचा पाएंगे या महाराज श्री गद्दी सीन होंगे, जैतारण की जो सीट है एमएलए की वो फतेह कर पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन कृष्णा वैष्णव के साथ विष्णु उपाध्याय, आपनो प्रदेश, राजस्थान।